watching Kashif Times. सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है करने के लिए आप लोग ने बुलाया मीडिया को, क्या इसका प्रेस का मतलब है आपको? और जो आपने इससे पहले भी आंदोलन भी किया था, उसका क्या अपडेट आया है? हाँ, बीच के ऊपर हम लोग है ना एक अपडेट देना चाह रहे थे। जैसे आप लोग को मालूम है, मालवनी विकास मंच ने 10 तारीख को भी आंदोलन किया था और हम लोग बीएमसी में गए थे। तो वहाँ से हम लोग को रिस्पॉन्स वगैरह कुछ खास मिला नहीं, ना ही कागज़ मिले। तो हम लोग सोचे कि चलो हम लोग तो एमएलए असलम साहब के पास जाएंगे। तो असलम साहब के पास से हमको मालूम पड़ा कि जो भी मतलब जो कार्रवाई हो रही है वो एमपी पीयूष गोयल के इंस्ट्रक्शंस पर हो रही है। मगर वहाँ से भी हमें कोई पेपर्स वगैरह नहीं मिले, सिर्फ दिखाए गए पेपर्स पर मिले नहीं, रिक्वेस्ट करने के बावजूद नहीं मिले। फिर उसके बाद हम लोग ने 25 तारीख को वापस बीएमसी जाने का फैसला किया और बीएमसी में हम लोग ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। तो वहाँ से हम लोग को थोड़े कुछ पेपर्स मिले, जिसके ज़रिए हमें मालूम पड़ रहा है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए थे वो भले एमपी साहब के थ्रू दिए गए, पर उनको थोड़ी बहुत सारी चीज़ अंधेरे में रख के की गई है। और उन्होंने भी जो भी डिसीज़न लिया है कि ये ब्रिज का रैंप तोड़ने का, क्योंकि ये जो हुआ है सीनियर आरटीओ के बोलने पर हुआ है, तो उनके इंस्ट्रक्शन पर उन्होंने जो कार्रवाई की है ये मालवनी की जनता को बिगर पूछे की गई है। जैसे एवरशाइन नगर वेलफेयर रेसिडेंट एसोसिएशन, उनके कंप्लेंट पर ये जो भी कार्रवाई की गई उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो हम लोग ने उस तरह का उनको पीए को भी बोला हुआ है कि आप लोग आओ और हम लोग को एक्सप्लेनेशन दो, तो शायद वो भी देंगे। और हम लोग ये जो 25 तारीख के बाद हम लोग ने यही डिसीजन ले रहे कि बाबा जो एक ब्रिज डिपार्टमेंट है वहाँ भी हम लोग उन लोगों को भी रिक्वेस्ट भेजेंगे कि ताकि ये जो रैंप वगैरह पर बाइक वगैरह वापस जा सके। और पीयूष गोयल से भी मिलेंगे, प्लस हमारे पास आज़ाद मैदान का भी ऑप्शन खुला हुआ है और एमसी को भी मिलने वाले हैं। और बहुत सारी कार्यवाही हम लोग हमारे हिसाब से करने वाले हैं। बस यही हम लोग आपको अपडेट वगैरह करना चाह रहे थे, इसकी वजह से हम लोग ने ये आज इंस्ट्रक्शंस दिया। मिस लाजी वर्गीस, जिस तरह से इस वक्त देखा जा रहा है इस ब्रिज को लेकर काफी हंगामा मचाया जा रहा है, कुछ लोग भूख हड़ताल पे बैठे तो कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आप लोग भी काफी समय से इस चीज को लेकर प्रयास कर रहे हैं कि ताकि वो जनता, जो मालवनी की जनता है, उसे इस चीज की सुविधाएं मिल जाए। आगे की अपडेट्स क्या हुआ? आप इतना दिनों से मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत में कहाँ तक रंग लाई गई है? अभी देखो हम लोग पूरा कोशिश कर 10 तारीख को हम लोग ने आंदोलन किया, 25 तारीख को आंदोलन किया, हम लोग पेपर वर्क कर रहे हैं। अभी कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो और ना बीएमसी ऑफिसर हो, कौन जो इनिशिएटिव लिया ये जो ब्रिज तोड़ने का और जो बाइकर को रास्ता बंद करने का, ये जो इनिशिएटिव लिया वो लोग पहले मालवनी का हालत देखने का था। मालवनी का हालत आज इतनी खराब है और कम से कम 2 से 3 घंटा सबको कमर तोड़ रहे 1 नंबर से 8 नंबर तक पहुंचने को। बीमार इंसान हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, बच्चा टाइम पर एग्जाम लिखने को नहीं आ सकते, एक बूढ़े इंसान लोग उधर से आते और वापस घर पे आने तक उनका हालत ख़राब हो जाता है। कहीं आदमी लोग का फ़ायदा देखे, कौन सी भी कुछ एरिया को फ़ायदा देखे, पूरे इतने कम से कम लाखों बाइक कर लो को जो रास्ता को अचानक बंद कर दिया और सारी जो रास्ता बंद हो। अभी एक ही रास्ता में इतना सारा कम से कम 10 लाख पब्लिक छोटा सा रास्ते में चल रहा है, आ रहे जा रहा है। ये जो ऑफिसर लोग कोई भी मालवनी में रिलेटेड आदमी लोग नहीं है, उन लोग को मालवनी में आने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं। अगर एमबी रास्ता को बंद किया, एमबी का कोई आदमी लोग ये मालवनी में उन लोग को आने को जाने को कोई ज़रूरत नहीं, उन लोग आता भी नहीं। जो बीएमसी अधिकारी लोग रास्ता बंद किया, उन लोग को मालवनी में से कुछ लेना देना नहीं है। तो किसको तकलीफ है? हाँ, मालवनी का आम जनता को परेशानी है। तो आप इसका जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? क्या इससे वही जो जिम्मेदार जो है, जो जिम्मेदार जो रिस्पॉन्सिबल आदमी लोग हैं, उन लोग ये समझना चाहिए, मालवनी का हालत देखना चाहिए। हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, अभी हम लोग अभी आगे का भी हम लोग इनिशिएटिव लेने वाला है, पेपर वर्क करने वाले हैं। हम लोग एक दरवाजे पे हम लोग नोक करने वाले हैं हम लोग। उसके बाद में हम लोग को सोल्यूशन मिलने तक हमको एक रास्ता खोल के वो रास्ता खोल दो, नहीं तो अल्टरनेट रास्ता दो। ये अभी भी हमारा मांग है। वो रास्ता ठीक है हम लोग को नहीं दे सकते, अल्टरनेट रास्ता इमीडिएटली हमको दे दो। आज का हालत बहुत खराब है, इतना ही बोलने का मुझे। 2 बार आप पैदल रैली निकाली आप लोगों ने, सबने मिलकर, अलग अलग पार्टी, अलग अलग एनजीओ, ये सब लोग मैंने एक साथ होकर आप लोगों ने 2 बार रैली निकाली।
क्या उसका निर्णय हुआ, उसको क्या रिजल्ट हुआ और आगे आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में? और मेहनत कर रहे हैं। और अभी हम लोग को जो आंदोलन और हम लोग को जो प्रेशर जो गवर्नमेंट को देना है हम लोग चलते रहता है। और हम लोग जोरदार हम लोग मेहनत करेगा जरूर। एक न एक दिन हम लोग को जो ट्रैफिक जाम के हल मिलेगा। एक जो अधिकारी लोग आगे आके इसके हल निकालना चाहिए। बहुत परेशानी है आज का दिन। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात निकली है कि आईटीओ के लेटर पर इस पे काम हो रहा है, तो आईटीओ ने अपना लेटर रिटर्न भी ले लिया है। बीएमसी के मैंने जो लेटर दिया है वो रिटर्न लेता हूँ, हमारा इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना हमारे को ब्रिज तोड़ने का ऑर्डर देता हूँ, तो फिर कैसा मिस यूज हो रहा है आईटीओ के लेटर को, क्या कहेंगे? यही चीज़ हमारे भी नहीं समझ में आ रही है। और हमने एएमसी से इस बारे में अभी 25 तारीख को हमने जो मोर्चा लिया था उसके बाद हमने ये पिछले गुरुवार को मिले हैं और उसमें भी हमने उनके सामने यही बात रखी कि आप इसको किसी भी सूरत में आप अपने जो रोड डिपार्टमेंट आप कहते हो, ब्रिज डिपार्टमेंट, उनसे आप कह करके जब तक कि दूसरा रास्ता हमको नहीं मिल जाता तब तक आप उसको चालू रखिए। लेकिन उन सब का नेगेटिव ही जवाब है। उसके आगे हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि इनमें जनता की फिक्र है कि नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का ये पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। और यहाँ पर इतने पब्लिक परेशान है लेकिन उनको ज़रा भी उसका ध्यान नहीं है। और हमने जो भी बातें रखी उनके सामने, हमारा सबसे मेन मुद्दा क्या है, क्या मालवनी बस से 50 साल के ऊपर हो गया और मालवनी में सिर्फ एक ही रास्ता है बाहर जाने के लिए, उसके अलावा कोई नया दूसरा रास्ता नहीं है। अब ये एक रास्ता था उसको भी आपने बंद कर दिया, तो आप कम से कम जब तक दूसरा रास्ता नहीं बना देते उस वक्त तक इसको चालू रखो। लेकिन उनका इसके ऊपर पूरा नेगेटिव वो है जवाब, और उसी वजह से हम लोगों को अभी आगे आंदोलन करना ही पड़ेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो इस वक्त आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तब तक जो बातें हुई है और जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जो भी रिजल्ट आया, इसको आप किस नजरिया से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या ये सुविधा मिल पाएगी वापस मालवनी की जनता को? थैंक यू। मैं आकिब शेख, यूथ लीडर वेलफेयर पार्टी और मालवनी विकास मंच के बैनर पर जो सवाल आपने हमसे पूछा है उसका एक अपडेट भी आपको दूंगा। हमारे बहुत सारे साथियों ने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं। देखिए, आंदोलन हुआ, 2 बड़ा आंदोलन हुआ, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। हम आगे जो है वो अदालती कार्रवाई भी करेंगे, लीगल वे से भी जाएंगे, ब्रिज डिपार्टमेंट के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। और जो बात इस वक्त हमारे सीपीआई के यूनिट सेक्रेटरी जो मालवनी विकास मंच के मेंबर भी रईस शेख जो कह रहे हैं कि मालवनी की जो आबादी है वो तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा है। पहले मालवनी में आज से 15-20 साल पहले 1 या 2 वार्ड हुआ करते थे, आज मालवनी में 4 से 5 वार्ड है। और एक जो रास्ता था शॉर्टकट कनेक्ट होता था मलाड से मालवनी आने जाने के लिए, उसको बाइकर्स के लिए अचानक बंद करने का रीज़न क्या है, क्यों बंद कर दिया गया? हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अब तक आई है वो ये है कि उसमें निर्देश है एमपी पीयूष गोयल का। मैं बीएमसी के सामने सवाल रखना चाहता हूं कि अचानक एमपी पीयूष गोयल साहब को ऐसा क्या नज़र आया, उसके अंदर क्या समस्या नज़र आई? कुछ लोगों की शिकायत पर आप जो है वो ऐसा ब्रिज बंद कर देंगे जिसको डेली बाइकर्स यूज़ करते थे, और वो भी 1-2 बाइकर्स नहीं, 40 से 50 हज़ार बाइकर्स। मैं आप लोगों के सामने एक लॉजिकल चीज़ ये भी रखना चाहता हूँ कि पीयूष गोयल जी से पहले गोपाल शेट्टी जी यहाँ पर 2 टर्म तक एमपी रह चुके हैं और वो तो जानते हैं यहाँ की चीज़ों को ज़्यादा, वो तो बोरीवली में रहते हैं। पीयूष गोयल जी का तो यहाँ से कुछ लेना देना बहुत ज़्यादा है नहीं, वो तो यूनियन मिनिस्टर है। सेकेंड थिंग ये कि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो कॉरपोरेटर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, वो लोगों की समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए होता है। आप जब कोई एक चीज़ बंद करते हो तो पहले उसका ऑल्टरनेट दीजिए। हमें बार बार एमसी जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर है उससे जो जवाब मिला वो ये है कि इट वाज अ पेडेस्ट्रियन ब्रिज। मैंने उनसे कहा, हमारी टीम ने उनसे कहा कि वी डू अग्री, लेकिन अगर वो 10 सालों से यूज़ हो रहा था, उसे वापस से बनाया गया, उसकी मजबूती इतनी है कि उसमें से 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर भी जा सकती है। ये बात हमें खुद एमएलए ने कहा जब उनसे हमारी मुलाकात हुई। हम ब्रिज डिपार्टमेंट तक बहुत जल्दी जाएंगे। ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल का होगा, ये मूवमेंट एक मास मूवमेंट बनेगा। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, आप लोगों के माध्यम से मैं जनता को ये बात कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द ये ब्रिज रीओपन होगा बाइकर्स के लिए, और इसमें जिन लोगों को भी खुश करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, जनता को सब समझता है पीछे क्या चल रहा है, किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है, ये तमाम चीजें सबको समझ में आ रही है। लेकिन जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि जनता की परेशानी,
आज शाम में मलाड से यहाँ आने के लिए 1 घंटा लगता है। आज हमारे पास एक केस आया है, एक बच्चे का सेंटर 10 का सेंट मैथ्यू में लगा, वो रहता है चारकोप में, उसको चारकोप से सेंट मैथ्यू पहुंचने के लिए 1 घंटा 18 मिनट का टाइम लग गया है। तो उसने बैठकर सीएम को कंप्लेन किया है। एक 5-10 मिनट के रास्ते को 1 घंटा 18 मिनट लग रहा है। मैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर आप लोगों ने आंखें क्यों बंद कर रखा है। नए रोड जो बनाने के वादे थे वो तो हुए ही नहीं, लेकिन एक पुराना रोड जो यहाँ की गरीब जनता यूज कर रही थी, यहाँ के बाइकर्स यूज कर रहे थे, आपने उसको बंद कर दिया है। ये अन्याय है, ये नाइंसाफी है और इसके खिलाफ मालवनी विकास मंच आखिर तक लड़ता रहेगा। ये आपसे कहना चाहूंगा। सर कहीं इसके पीछे बिल्डर को फायदा पहुंचाने का नहीं, क्योंकि लैंड बहुत बड़ा वहाँ पे है और वहाँ पे जो मंत्री हैं, महाराष्ट्र के में मंत्री हैं, उनके कुछ प्रोटेक्ट चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए इस बारे में जो बिल्डर की जो बात है, तो हम लोग ने आरटीआई के जरिए इंक्वायरी निकाली है। वो जो रोड जा रहा है, एलिवेटेड ब्रिज बन रहा है, तो उसमें एक बिल्डर संगम करके, तो हो सकता है उनकी जगह हो, तो वो अपना मुआवजा मांग रहा है, पर बाकी इन्वॉल्वमेंट वगैरह जब तक हमारे पास में कोई पेपर नहीं आ रहा है हम लोग बता नहीं सकते। एग्जैक्ट। इस मामले में हमारी लीगल टीम जो है, एडवोकेट शेख साहब हमारे सामने है, तो जो भी लीगल एस्पेक्ट हो आप लोगों के सामने रखा जाएगा। लेकिन हमारी डिमांड यही है कि इस ब्रिज को कल नहीं बल्कि आज ही रीओपन किया जाए बाइकर्स के लिए। सर आपका कुछ कहना इस टॉपिक को लेकर? ओके, थैंक यू। बाकी भाई जिस तरीके से लोगों का सहयोग मिलना चाहिए उस तरीके से सहयोग नहीं मिल रहा है, इसके लिए देखिए उसमें 2 चीजें, एक तो लोगों की डिमांड ये है कि आप जो है वो संडे के दिन रैली रखें क्योंकि हमारी छुट्टी रहती है, लेकिन हमने लोगों को ये बताया कि हमें मोर्चा वीकडेज में लेके जाना है, इसीलिए कि संडे के दिन बीएमसी की ऑफिस बंद होती है और संडे के दिन हमें ऑफिसर्स मिलते नहीं है। आपने सवाल पूछा तो मैं एक चीज आपको और बता दूं कि सेकेंड मोर्चा जिस दिन था उस दिन अचानक बीएमसी के अंदर जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर थे वो या तो नहीं आए या गायब थे, वो जो भी हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे। उसका प्रायर इन्फॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट को दिया गया, बीएमसी को दिया गया, डिस्पैच कॉपी हमारे पास थी। फिर हमें 2 दिन के बाद का टाइम दिया गया। फिर पिछले 2 दिनों से मैं जो है वो एक लेटर कॉपी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन वो लोग देना चाहते हैं। कल मैंने वहाँ 2 घंटा वेट किया, आज मैं वहाँ गया, लेकिन वो देने के लिए उन लोगों के पास जो है वो टाइम नहीं है। और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस ब्रिज को मनमानी तरीके से बंद किया गया है। इस ब्रिज को बंद करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो बहुत मजबूत ब्रिज है और उस ब्रिज के ऊपर आप देखिए एक बाइक का वजन 150 से 200 किलो होता है। उस ब्रिज के ऊपर 6 बड़े बड़े पिलर्स लाके रख दिए गए हैं और हर पिलर 300 से ज्यादा वजन का है। तो क्या ब्रिज अभी नहीं टूट रहा है? उस ब्रिज को बन के भी टाइम ही कितना हुआ है। हम बहुत जल्द जो ब्रिज डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर है उनसे जाकर मुलाकात करेंगे, एमपी से भी मुलाकात करने की हमारी पूरी कोशिश जारी है और उनके सामने हम ये बात रखेंगे कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको आप इनकार करके अगर कुछ लोगों को खुश करने के लिए ब्रिज बंद करते हैं तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी और इनजस्टिस है। ये फैसला वापस लिया जाए और उस ब्रिज को वापस से रीओपन किया जाए बाइकर्स के लिए।